छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के मूल आधार के चैप्टर वैष्णव शैव संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले आलवर और नयनार संतों के बारे में बात करेंगे। दक्षिण भारत के अंदर तमिल में तमिल कवि व संत जिन्होंने की विष्णु व नारायण की उपासना की, वे आलवार संत कहलाए। 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच में जब भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा था, उस समय इन आलवार संतों ने ज्ञान की रोशनी की अलख जगाई और भक्ति के माध्यम से जगह जगह घूम करके एक भारतीय धर्म व संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया। आलवार संतों को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता भी माना जाता है। ये जो आलवार संत थे, इन संतों के पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता था। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त आलवर कहलाते हैं और इनकी संख्या 12 है, जो इस प्रकार से हैं: पोहियो आलवार, भूतत्ता आलवार, पेया आलवार, तिरुमालिसे आलवार, नम्मा आलवार, मधुरकवि आलवार, कुलशेखलावार, पेरियालवार, आंडाल, तोंडरिडिपोलियालावार, तिरुप्पाणालवार, तिरुमंगया आलवार। इन 12 आलवारों ने घोषणा की कि भगवान की भक्ति करने का सबको समान रूप से अधिकार है। इस विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन आलवार संतों में से बहुत सारे संत निम्न जाति के भी थे और इन संतों ने पूरे तमिल प्रदेश की पदयात्रा की और भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इनके भावपूर्ण लगभग 4000 गीत मालायर दिव्य प्रबंध में संग्रहित हैं। दिव्य प्रबंध भक्ति तथा ज्ञान का अनमोल भंडार है। ये जो आलवार संत थे, जो निम्न जाति से भी संबंध रखते थे, इन आलवार संतों को इतना सम्मान प्राप्त हुआ कि इन संतों के दक्षिण में हमें मंदिर भी मिलते हैं। प्रथम 3 आलवारों में से पोरगे का जन्म स्थान कांचीपुरम, भूतंतालवार का जन्म स्थान महाबलीपुरम और पेयालवार का जन्म स्थान चेन्नई बताया जाता है। इन आलवारों की भक्ति गान ज्ञानदीप के रूप में विख्यात हैं। आलवारों में नम्मालवार, पारांकुश महत्वपूर्ण आलवार माने जाते हैं। आलवार संतों ने भक्ति भाव के कारण राज्य को त्याग दिया, जिनमें कुलशेखरावार केरल के राजा भी थे और श्रीरंगम रंगनाथ जी के पास चले गए। इन आलवार संतों के द्वारा सामाजिक जड़ता को दूर किया गया, ऊंच नीच की भावना को दूर किया गया और इस तरीके से भक्ति भाव के माध्यम से इन आलवार संतों ने भक्ति सिद्धांतों को तर्क रूप से प्रतिष्ठित करते हुए भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये माना जाता है कि जब जब भारत में विदेशियों के प्रभाव से धर्म के लिए खतरा उत्पन्न हुआ, तब तब संतों की जमात ने लोकमानस में धर्म की पवित्र धारा बहाकर उसकी रक्षा की। दक्षिण के आलवार संतों की भी यही भूमिका रही। आलवार का शाब्दिक अर्थ है जिसने अध्यात्म रूपी समुद्र में गोता लगाया हो। आलवार संत गीता की सजीव मूर्ति थे। वे उपनिषदों के उपनिषद के जीते जागते नमूने थे। आलवार संतों ने भगवान विष्णु, राम, कृष्ण आदि के गुणों का वर्णन करने वाले हजारों पदों को रचा। उनके इन पदों को सुन करके लोग भक्ति रस में डूबने लगे। आलवार संत प्रचार और लोकप्रियता से दूर रहे।
ये इतने सरल व सीधे स्वभाव के संत थे कि ना तो किसी को दुख पहुंचाते थे और ना ही इनकी किसी से कोई अपेक्षा थी। इन संतों का अपना ही कुटुंब था। ये अलावार संत भिन्न भिन्न जातियों में पैदा हुए और ये संत सदा भगवान में स्थित रहकर उन्हीं के नामों का कीर्तन करते रहते थे। इनका यह मानना था कि वास्तव में नीच वह है जो भगवान नारायण की प्रेम सहित पूजा ना करे। अलावार संत स्वामी, पिता, सहृदय, प्रियतम तथा पुत्र के रूप में नारायण को ही भजते रहते थे, नारायण से ही प्रेम करते थे तथा उनका ये मानना था कि मेरा हृदय स्वप्न में भी नारायण का साथ नहीं छोड़ेगा। जब तक मैं उनके स्वरूप से अनभिज्ञ था तब तक मैं और मेरे के भाव को ही पुष्ट करता रहा, परंतु अब मैं देखता हूँ कि जो तुम हो वही मैं हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। अतः हे प्रभु, मेरे चित्त को डुलाओ नहीं, उसे सदा अपने पाद पद्मों से दृढ़तापूर्वक चिपकाए रखो। अलावार संतों की वाणी तथा भक्ति इसी प्रकार की थी। दक्षिण भारत में ही शैव मत के अनुयायी नयनार संत कहलाते थे। इनका उद्भव मध्यकाल में दक्षिण भारत के तमिलनाडु में ही हुआ था। जहाँ विष्णु के भक्त आलावार संत कहलाते थे, वहाँ शिव के भक्त नयनार कहलाते थे। ये सभी नयनार मुक्तात्मा माने जाते थे। इनकी भी मूर्तियाँ मंदिरों में स्थापित की गई और भगवान के समान इनकी पूजा की गई। ये नयनार संत भी समाज के प्रत्येक वर्ग में से आते हैं। इन संतों का चरित्र शेक्किशार नामक भक्त कवि के पेरी पुराण में वर्णित है। इन संतों का जीवन तेलुगु में शिव भक्त चरितमु के नाम से प्रकाशित है। ये 63 नयनार संत थे। अनय नयनार, आदिपत नयनार, अयंडिगल कड़वकर नयनार, अमरनीदि नयनार, अप्पुदी अडिगल, अरिवट्टे नयनार, चंडीश्वर नयनार, दंडेदिगल नयनार, एनाटिनाथ नयनार, एर्रिपात नयनार, अयरकान कल्लिकाम नयनार, गणनाथ नयनार, इडंगाजी नयनार, इलियान कुडिमारा नयनारू, ईरपगे नयनार, कलिकांब नयनार, कालिय नयनार, कानमपुल नयनार, कनप्प नयनारू, करेक्कल अमैयारू, कजहार सिंह नयनारू, कजरित्र विरार, चेरमान पेरुमाल नयनार, कोचेन गाट चोड़ नयनार, कुत्रुव नयनार, कोट्टपुल नयनार, कुलार चिराई नयनार, मन कंचार नयनार, गुल्लू कलश नयनार, मंगयार करिशियार, मेय पोरुल नयनार, मूर्ख नयनार, मूर्ति नयनार, मुनैडुवारू, मुरुग नयनार, नामानंदी अडिगल, नरसिंह मुनियारू, नेश नयनार, निन्ना ऋषि नेडू नयनार, पेरुमिज हलई नयनार, पूसलार नयनार, पूगल चोड़ नयनार, पूगज तुनाई नयनार, सक्किय नयनार, सदय नायनारू, सत्ती नयनार, शेरुतुनाय नयनार, शिरपुल्ली नयनार, शिरुतोंड नयनार, सोमशिर नयनार, सुंदरार मूर्ति, तिरुज्ञान संबधारू, तिरुकुप्पी तोंडे नयनार, तिरुमूल नयनार, तिरुनाले पोवार नयनार, तिरुनुक्कसारू नयनार, तिरुनीलकंठ नयनार, तिरुनीलकंठ याजपनार नयनार, तिरुनीलकार नयनार, रुद्र पशुपति नयनार, वाइलारु नयनार, विरालुमिंड नयनार, इरे कान कलिकाम नयनार, करी नयनार, इसे ज्ञान नयनार। इस प्रकार से इन 63 नयनार संतों व 12 अलावार संतों के माध्यम से दक्षिण भारत में हिंदू धर्म या कहें शैव व वैष्णव धर्म को प्रचारित व प्रसारित किया गया। और इन संतों के द्वारा केवल भक्ति का ही संचरण नहीं किया गया,
हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया गया, बल्कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी इन लोगों के द्वारा किया गया। जैसा कि हम पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं और बता चुके हैं कि ये जो संत हैं, ये संत समाज के प्रत्येक वर्ग में से आते थे और इस प्रकार से सामाजिक जो ऊंच नीच की भावना थी उसको दूर करने में और सामाजिक समरसता को स्थापित करने में नयनार और आलावार संतों का महत्वपूर्ण योगदान हमको दिखाई देता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि वैदिक धर्म की पराकाष्ठा के रूप में हमें दक्षिण भारत के अंदर वैष्णव व शैव मतों का प्रचार व प्रसार दिखाई देता है। चोल, चालुक्य और पांड्य राजाओं, राष्ट्रकूट व पांड्य राजाओं के द्वारा इन संतों को, वैष्णव धर्म को, वैशैव धर्म को राजाश्रय प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से इस धार्मिक आंदोलन का, भक्ति आंदोलन का विकास हो पाया। बहुत सुंदर मंदिरों का निर्माण शैव व वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत इन राज्यों के अंदर किया गया और इस तरह से शिव व विष्णु की भक्ति का प्रचार व प्रसार हमें दक्षिण भारत में दिखाई देता है।